1998 में गुंटूर से इस कंपनी की हुई शुरुआत और 2004 में एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के तौर पर ये कंपनी स्थापित हुई। 2015 में मिला आरबीआई से लाइसेंस और ये माइक्रो फाइनेंस में उधार देने वाली, कर्ज देने वाली कंपनी बन गई और भारत की ये माइक्रो फाइनेंस पर ग्रामीण इलाकों में फोकस करने वाली कंपनी है। आइए आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, एमडी और सीईओ शलभ सक्सेना साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, बीके स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से आपने मार्केटिंग में एमबीए भी किया है और कंज्यूमर बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सर को 28 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये बताएं सर, सबसे पहले जो टॉक ऑफ द टाउन था अभी हाल ही में रिस्क वेटेज बढ़ाया है आरबीआई ने थोड़े अनसिक्योर्ड लोन्स पर। जाहिर सी बातें ये चल रही कि बैंक्स के लिए भी और एनबीएफसी के लिए भी थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ फंड महंगी होगी। क्या आप जैसी कंपनी जो माइक्रो फाइनेंसिंग के कारोबार में ज़्यादा है, कुछ असर पड़ता है? यदि हाँ तो कितना? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन है माइक्रो फाइनेंस का, तो हम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका है नहीं है। जो रेगुलर कंज्यूमर लेंडिंग करते हैं बैंक्स हैं, चाहे वो एनबीएफसी हैं, उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग वी हैव बीन केप्ट आउट ऑफ दैट एंटायर परव्यू। इनडायरेक्टली भी कोई असर नहीं पड़ना है, डायरेक्टली तो होना ही नहीं है क्योंकि वो तो स्पेसिफिकली कहा ही है कि माइक्रो फाइनेंस से बाहर रहेगा। तो इस लिहाज से सर ग्रोथ पर भी कोई असर नहीं आएगा, जो मजबूत ग्रोथ है वो बनी रहेगी। हाँ जी सर। तो जो हमारा जो साल का प्लान था, अगले 4 महीने अब बचे हैं एक साल खत्म होने में, तो उस हिसाब से हम लोग वी आर वेरी मच ऑन ट्रैक टू गेट द नंबर। हम लोग बिल्कुल जो हमारा प्लान था उसी पे अड़े हुए हैं। ओके सक्सेना साहब, ये सारे रेगुलेशन आने के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं सुन रहा हूँ सेक्टर में वो ये कि कई सारे अब फंड हाउसेज हैं, ब्रोकरेजेज हैं, है ना, म्यूचुअल फंड्स हैं, एफआईज हैं, वो ये सोचते हैं कि अब ज़्यादा बेहतर है कि किसी दूसरी एनबीएफसी में रहने के बजाय माइक्रो फाइनेंस का कारोबार करने वाली एनबीएफसी को पसंद किया जाए। क्या इस तरह के शिफ्ट के या इस तरह के कोई संकेत आपको मिल रहे हैं? इमीडिएटली देखिए, ये सब चीजों में अनिल जी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लोग लेते हैं अब्जॉर्ब करने में और फिर देन दे चार्ट देयर ओन स्ट्रैटेजी। जहां तक माइक्रो फाइनेंस का सवाल है, आपको पता है हमारा जो सारा 100% पोर्टफोलियो होता है वो पीएसएल के दायरे में आता है। तो पीएसएल का डिमांड हमेशा हमारे देश में रहेगा, तो उस हिसाब से जैसे जैसे साल प्रोग्रेस होता है तो डिमांड बढ़ती जाती है। स्पेसिफिकली कोई इमीडिएट ट्रेंड्स नहीं दिखे हैं हमें, लेकिन पीएसएल का जो डिमांड रहता है वो स्ट्रांग है और अब अगले 4 महीने में काफी पिकअप करेगा। सक्सेना साहब, पिछली बार आपने कहा था तिमाही में कि आप एक वो सॉफ्ट लॉन्च करने जा रहे हैं नैनो एंटरप्राइजेस लोन्स के, जरा उसके बारे में बताएं कि कहाँ क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुंचा है, रेस्पॉन्स कैसा है? तो ये हमने एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और नैनो लोन्स थे, अनसिक्योर्ड लोन, छोटे ग्रोसरी स्टोर है, शॉपकीपर है, रिटेलर्स हैं, उनके लिए हमने स्टार्ट किया था। अनिल जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत क्वालिटी कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे। हमने राजस्थान में इसको लॉन्च किया था और ऑलमोस्ट हम अब 250 लोन्स बहुत शॉर्ट टाइम में कर चुके हैं। इस महीने ऑलमोस्ट हमारा 10 करोड़ के ऊपर बिजनेस होगा इसमें। पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारा रहा है कि ये जो ग्रोसरी स्टोर्स और ये जो शॉपकीपर्स जो छोटे, ये दिस इज द मिसिंग मिडल। इनको ना बैंक वाले दे पाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत छोटा हो जाता है और इनके पास एवेन्यूज भी कम होते हैं। तो ये हमने एक स्पॉट करी थी अपॉर्चुनिटी। मार्केट में पहले भी काफी प्लेयर्स हैं, लेकिन हम जिस सेगमेंट को डील कर रहे हैं उसमें हम काफी पॉजिटिव हैं और हमारे इनिशियल रिस्पॉन्स भी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और हमारी जो फील्ड की जो फोर्स है उनसे भी बहुत पॉजिटिव है। और आगे इसको अगले 5 क्वार्टर में हम इसको स्केल अप करेंगे काफी तेज। परफेक्ट। सक्सेना साहब, आपके 2025 के विजन और जो प्लान्स आपने रखे थे उसमें आपने कहा भी था कि रिटर्न ऑन एसेट्स आपका 4.5% के आसपास रहना चाहिए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं 5.25% तक तो आप पहुंच ही चुके हैं। तो क्या कुछ अपवर्ड रिवीजन, कुछ और इसको बढ़ाने का इरादा है? क्या टारगेट आप या गाइडेंस आप रिवाइज कर रहे हैं? अनिल जी, हमने कहा था कि ये साल हम एंड करेंगे 12,000 करोड़ के पोर्टफोलियो पे और अगला साल हम एंड करेंगे 15,000 करोड़ पे। हम अभी उसी पे वी आर स्टिकिंग टू इट, क्योंकि ड्रामेटिकली कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। रेपो रेट्स भी काफी स्टेबलाइज्ड हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो हमने गाइडेंस दिया था कि 4.5% आरओए रहेगा, हमारे हिसाब से माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सा संभल के चलना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम उसको काफी कैलिब्रेटेड ग्रोथ चला रहे हैं। इसीलिए अभी फिलहाल हम
from an expectation point of view, 4.5 is the minimum that I think, and upwards is what we are sticking to from a guidance point of view. ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक शलभ सक्सेना साहब की तरफ से आता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बताया अपने कंपनी के प्लान्स के बारे में।